हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज नोमेनक्लेचर। ओके, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से देखना। ओके, और बाद में जब वीडियो देखने के बाद यदि आपको समझ में आया वीडियो तो उसके बाद हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर तब करना। पहले ध्यान से हम देखते हैं वीडियो को। ओके, चलिए आज कुछ नए तरीके से सीख लेते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर। और जो नोमेनक्लेचर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। हमने नोमेनक्लेचर पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर शुरू किया था वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर की बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो नोमेनक्लेचर होता है ये बेसिकली दो टाइप से हम नॉमिनेट करते हैं किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। एक तो इसका कॉमन नेम, एक इसका होता है आईयूपीसी नेम। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉमन नेम के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपीसी सिस्टम की बात। कॉमन नेम में जैसे कोई कंपाउंड होता है, सपोज ये है CH4, ये मीथेन है, ये इसका कॉमन नेम है। और जैसे हम बात करें CH3 CH2 ये प्रोपेन है, ये कॉमन नेम है इसका। अगर हम बात करें CH2 CH3 1 2 3 4 5 तो इसका नोमेनक्लेचर क्या है? ये पेंटेन है। और ये एक स्टेट चेन है, इसलिए इसको बोलते हैं एन पेंटेन। यदि इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते इस तरह से CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, इसमें एक मिथाइल ग्रुप नीचे ब्रांच के रूप में डाल दिया तो इसका कॉमन नेम जो होगा इस तरह एक ब्रांच के रूप में होता है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। कार्बन के एटम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है? और यदि इस तरह का ही अन्य उदाहरण हो, सपोज करो CH3 CH2 सॉरी ये ऐसा हो CH3, एक CH3 हमने ऊपर डाल दिया, एक CH3 हमने नीचे, यानी दो ब्रांच होगी इसके ऊपर। तो 1 2 3 4 5 कार्बन के टाइम 5 ही। तो जहाँ पर इस तरह से दो ब्रांच हो तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं नियोपेंटेन। तो ये हमारा एक कॉमन नोमेनक्लेचर है। अब कॉमन नोमेनक्लेचर का एक दो एग्जाम्पल हम और कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो ये CH3 CH2 COOH, ये क्या हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी होता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये हमारा हो जाता है, कार्बन के एटम देख लेते हैं 1 2 3, तो प्रोपोनोइक एसिड हो जाता है हमारा, है ना। इसके अलावा जैसे हमारे ये अल्कोहल है, हमारे CH3 CH2OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। और अगर ये इस तरह से अल्कोहल हो, ये हमारा कौन सा होगा? प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं इसको, सेकेंडरी इसको प्रोपाइल अल्कोहल। और यदि हम इस तरह से एक अल्कोहल और बना दें, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? ये टर्सरी नेचर का होता है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो ये हमारे कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर है, और ये कॉमन नोमेनक्लेचर हमें ठीक से आना चाहिए, तभी हम आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें बात करके देख लेते हैं। एरोमेटिक में सपोज ये हमारा ये सिंपल हमारा बेंजीन है। और यदि हम इस तरह से लिख देते हैं, दो रिंग एक साथ फ्यूज कर देते हैं, ये हमारा नेप्थेलीन। और यदि तीन रिंग हम एक साथ फ्यूज कर देते हैं, दिस वन, ये हमारा एंथ्रासीन है। और यदि तीन रिंग को हम दूसरे तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके से फ्यूज कर देते हैं, दो रिंग तो डायरेक्ट एक साथ फ्यूज कर दी, दिस वन, तो इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। क्लियर है? तो ये हम नोमेनक्लेचर ये आने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट नोट कर लेना,
सपोज ये OH ग्रुप हो तो इसको बोलते हैं फिनोल। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, यदि बेंजीन रिंग में कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसके रेस्पेक्ट में बेंजीन रिंग की अन्य पोजीशन मेंशन की जाती है। ध्यान रखना, यदि बेंजीन रिंग में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसके रेस्पेक्ट में अन्य सभी कार्बन एटम की पोजीशन मेंशन की जाती है। जैसे ये कार्बन, ये इस कार्बन से अटैच है तो इसकी बगल का जो कार्बन होगा, ये कार्बन, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, और इसके सामने बिल्कुल इसको भी हम ऑर्थो बोलते हैं, और इसके जस्ट बाद में जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेटा, इसको भी मेटा M बोलते हैं, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। क्लियर है बात? तो ऑर्थो को शॉर्टकट में O, और मेटा को शॉर्टकट में M, और पैरा को शॉर्टकट में P मेंशन करते हैं। तो ये जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए क्योंकि ये जानकारी का सबका यूज होने वाला उधर नोमेनक्लेचर में। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक है हमारा आज का IUPAC सिस्टम। IUPAC का पहले तो हम पूरा नाम ही जान लेते हैं, एक नंबर में कभी पूछ भी लिया जाता है कि पूरा नाम क्या है। पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? IUPAC का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी संस्था होती है जो नोमेनक्लेचर का कार्य करती है। ये अमेरिका के अंदर स्थित होती है और हर चीज़ का नोमेनक्लेचर करती है। जैसे ये मार्कर है तो इसका एक नोमेनक्लेचर हुआ होगा ना, तो वो नोमेनक्लेचर कार्य करती है कौन? हमारी IUPAC सिस्टम। जैसे बीकर है तो बीकर का नोमेनक्लेचर किसने किया? IUPAC सिस्टम। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का कार्य करती है। तो IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर करती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करती है उसको ज़रा ध्यान समझ लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है वो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया। उसको लर्न करने का जो मेथड है 3 टाइप से। नंबर 1 रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। 1 पर रूट वर्ड है, दूसरे पर सफिक्स है, तीसरे प्रीफिक्स है। अब रूट वर्ड को आप ध्यान समझना। रूट वर्ड का मतलब जो रूट डिसाइड करता हो किसी कंपाउंड का, और रूट डिसाइड किस आधार पर किया जाएगा कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने उपस्थित है। तो उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या के आधार पर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम कार्बन के जो एक एटम हो उसको बोलते हैं मेथ, 2 है तो उसको बोलते हैं एथ, 3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्रा, इस तरह से होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में C10 तक भी काम चल जाएगा कि C10 तक हमें लर्न है सॉरी, तो उसी के बिहार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक काउंटिंग हमें लर्न होनी चाहिए। कैसे? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक। क्लियर? ये हमारा होगा रूट वर्ड। अच्छा, अब हम बात करते हैं सफिक्स। अब सफिक्स कितने टाइप का होता है? सफिक्स होता है 2 टाइप का, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? अब प्राइमरी सफिक्स को डिफाइन करते हैं। प्राइमरी सफिक्स बताता है सैचुरेशन की। जैसे कार्बन एटम, हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। यदि 4 की 4 वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन एटम। और यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड। यदि सभी बॉन्ड सिंगल हो तो उसको बोलते हैं एन। सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। कौन सी सीरीज का? वो एल्केन सीरीज का मेंबर होगा वो। ओके, यदि अनसैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं इन। और कौन सी सीरीज का? वो एल्कीन सीरीज का मेंबर है वो। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड विद ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइन यूज करते हैं। और कौन सी फैमिली का? वो एल्काइन फैमिली का मेंबर रहा होगा। ओके, तो इस आधार पर हम क्या चेक करते हैं? सैचुरेशन के हिसाब से हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं पर डबल बॉन्ड 2 आ जाते हैं तो 2 या 3 भी आ सकते हैं। तो उस केस में यदि 2 आते हैं तो 2 यदि सेम चीज़ होगी उसके लिए डाई यूज करते हैं, और यदि 3 होगी उसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं, और 4 है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टेट्रा यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा हम यूज करते हैं। क्लियर बात ये? अच्छा, ये था हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स।
सेकेंडरी सफिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें सभी फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाते हैं लगभग। तो इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं वो हम डिटेल में बात करते हैं। अगर कहीं पर अल्कोहल है तो अल्कोहल की पहचान के लिए क्या करते हैं, उसके पास OH ग्रुप होगा। ओके, यदि OH ग्रुप है तो एल यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल। और यदि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानेंगे, सिंगल बॉन्ड CHO के भी यहाँ पर CHO है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स एल। और यदि कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्डेड O, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, नॉन, ONE। और यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, COH ग्रुप हो, तो उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। क्लियर बात। इसी प्रकार से यदि एसिड एमाइड हो तो एसिड एमाइड को कैसे पहचानते हैं कि कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड CONH2 उपस्थित होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एमाइड यूज करते हैं सफिक्स। इसी प्रकार एसिड क्लोराइड हो, एसिड क्लोराइड की पहचान COCl से हो जाती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम ऑयल क्लोराइड सफिक्स यूज करते हैं। यदि एस्टर हो, एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, COR, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइल OH। ओके, यदि नाइट्रिल्स हो, साइन जिनको CN कंपाउंड टाइप को स्ट्रक्चर होगी, CN होगी जिनके अंदर, उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं नाइट्रिल्स। यदि थायोल हो, SH हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स थायोल। यदि एमीन्स हो, सिंगल बॉन्ड NH2, तो उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं एमीन्स। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण, ये आपको एक एक तरीके से याद होने चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रीफिक्सिस। और जो प्रीफिक्सिस होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। नंबर 1, नंबर 2, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी डिफाइन करता है साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH3, एक कंपाउंड, ये एक हमने कंपाउंड लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों में कार्बन के एटम 3 है, ये भी प्रोपेन है ये भी प्रोपेन है। केवल अंतर ये इसमें चैन बन गई, इसमें चैन नहीं है, ये साइक्लिक है ये साइक्लिक है। तो जहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड होता है वहाँ पर प्रीफिक्स प्राइमरी यूज किया जाता है, उसका नाम उसको बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम यूज करेंगे साइक्लो। ओके, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है हमारा साइक्लो। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, इसमें सब्सटीट्यूएंट्स आते हैं जो रिंग में, किसी रिंग में या किसी चैन पर अटैच होगी, ब्रांचेज अटैच होगी। अगर वहाँ पर X हो अटैच, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से हो, सपोज ये यहाँ पर X अटैच कर दिया, तो X के लिए हम यूज करते हैं हेलो। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ओके, और यदि NO2 ग्रुप अटैच हो तो नाइट्रो, और यदि NO ग्रुप हो तो नाइट्रोसो। यदि N2 प्लस ग्रुप हो, एजो ग्रुप बोलते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डाइएजो। यदि OR ग्रुप हो तो उसके लिए बोलते हैं एल्कोक्सी। क्लियर बात। और यदि OCH3 ग्रुप अटैच हो, सपोज यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे हम OCH3, तो इसको बोलते हैं मिथोक्सी। और यदि CH3 की जगह क्या हो, C2H5 हो, तो इसके लिए बोलते हैं इथोक्सी। और यदि इस टाइप से हो, यदि एक CH3 हो तो इसके लिए बोलते हैं मिथाइल। और यदि 2 C2 हो तो इसके लिए बोलते हैं हम इथाइल। क्लियर है। यदि 3 हो इस तरह से तो उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। और यदि इस टाइप से हो CH3 होल ट्वाइल तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, देखो दिस वन, ये है 2 अटैच हो गए एक ही कार्बन के साथ, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। और यदि 3 हो, यदि यहाँ पर 3 हो, ये जैसे ये 3 है तो इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर बात। तो ये जनरल एक हमने पूरे रूलिंग एक साथ समराइज कर दिए। आप इन पूरे रूलिंग को ध्यान से समझते नोट करना एक एक को। ये सारे रूलिंग यदि हम आते हैं तो हम फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर पाते हैं। ओके, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। अब कुछ हम IUPAC के रूल्स पढ़ते हैं, जिन रूल्स के आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए कुछ रूल्स हमने सेलेक्ट किए, 7 रूल्स हैं जिनके आधार पर आप आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। एक एक रूल को ध्यान से हम समझते हैं। ओके, पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल ये क्या कहता है कि हमको चैन को आइडेंटिफाई करना, कौन सी लॉन्गेस्ट चैन होगी। क्लियर है।
सपोज जैसे ये है, इसमें कार्बन के एक चैन तो इसमें ये बन रही भाई, एक सिंपल चैन ये बन रही, इसमें 1 2 3 4 कार्बन के एटम है, एक चैन इसमें ये बन सकती है दिस वन 1 2 3, तो इसमें कौन सी 3 कार्बन एटम की, तो हम प्रीफर करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चैन जो लॉन्गेस्ट होगी। तो ये इसमें जो चैन लॉन्गेस्ट होगी केवल ये होगी, ये सीधे वाली, इसको हम प्रीफर करते हैं। क्लियर है? तो हमको यही सबसे पहले पहचानना होगा कि चैन लॉन्गेस्ट कौन सी बन रही, सबसे पहले ये पहचानना। उसमें ब्रांच के हिसाब से भी हो सकती है चैन, उनको भी काउंट करके देखना होता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया एक सूटेबल एग्जांपल, इसमें यहाँ पर 3, इस ब्रांच को जोड़ने से 3 कार्बन एटम चैन बनी थी, लेकिन अगर स्टेट में जा रहे हैं तो 4 की, तो हमें प्रीफर करना लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चैन। क्लियर है? पहला रूल तो यही हमने लिया। अच्छा, अब दूसरा रूल है रूल फॉर लार्जेस्ट साइड चैन, रूल फॉर लार्जेस्ट साइड चैन। अब जो लार्जेस्ट साइड चैन रूल कहता है, ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल फॉर लार्जेस्ट साइड चैन, जो साइड चैन होगी, जैसे हमारे पास ये साइड चैन है, अब इसमें हमको ये देखना कि लार्जेस्ट साइड चैन कौन सी, लार्जेस्ट साइड चैन, क्योंकि उसमें साइड में जो चैन लगी है उसमें बड़ी से बड़ी चैन हो सकती है ना। जैसे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और एक हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, तो हमको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी लार्जेस्ट साइड चैन होगी। जैसे ही हमने ले लिया ये वाला एक, इस सबसे पहले तो हम इसकी चैन पहचान, एक चैन ये है हमारी, इसकी देखो ये वाली, एक चैन इधर से भी बन सकती है ये वाली, एक चैन इधर से बन सकती है ये वाली तो 3 की, और ये वाली 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5, तो 5 वाली दोनों में से कोई सी प्रीफर कर सकते हैं। सपोज हम ये प्रीफर करेंगे, तो ये तो रूल लग गया हमारा पहला लार्जेस्ट साइड चैन का। और रूल फॉर लार्जेस्ट साइड चैन, लार्जेस्ट साइड चैन का मतलब जिसमें जो चैन हो, चैन के साथ जो अटैचमेंट हो वो लार्जेस्ट आ रहे हो, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के केस में हम केवल इसी को कंसीडर करेंगे, इसमें एक ग्रुप ये लार्जेस्ट के रूप में आ रहा है। ओके, तो ये हम रूल ध्यान रखना। तीसरा रूल है नेमिंग ऑफ ब्रांच चैन। जैसे कहीं ब्रांच आ रही हो, सपोज जैसे ब्रांच आ रही हो, इसको लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले तो हमने इसमें चेक कर लिया साइड चैन, साइड चैन लार्जेस्ट ये है। क्लियर है? और इसमें हमने काउंटिंग शुरू कर दी 1 2 3 4, काउंटिंग के 2 मेथड है 1 2 3 4, चेक कर लेना। तो जो साइड चैन हो उसको एक तो कम से कम संख्या मिलनी चाहिए, साइड चैन को क्या मिलनी चाहिए, कम से कम संख्या। इसके अकॉर्डिंग 1 2, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3, तो ये वाला रॉन्ग होगा, ये वाला करेक्ट होगा। क्लियर है? अब जैसे ये CH3 हमने प्रीफिक्स में बताया, CH3 क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इसको कौन सी पोजीशन में 2, तो 2 मिथाइल, तो 2 के मिथाइल के बीच में लगता है हाइपन, देन कार्बन कितने एटम है 4, और टोटल क्या है सैचुरेटेड है, तो ब्यूट प्लस एन इक्वल टू ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस रूल का समझाने का मतलब है कि ब्रांच जो डलती है तो उसमें न्यूमेरिकल डिजिट के बीच में क्या लगता है, हाइपन लगता है। क्लियर? अच्छा, लोवेस्ट नंबर रूल, लोवेस्ट नंबर रूल ये कहता है कि जैसे हम काउंटिंग करें इस चैन की, तो काउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो साइड चैन है उसको लिस्ट नंबर मिले। क्या मिलना चाहिए उसको, लिस्ट नंबर। सपोज जैसे हम यहाँ पर कर रहे एक काउंट, ये साइड चैन है, इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें साइड चैन को मिल रहा है 4 नंबर, ये रॉन्ग होगा। इसमें साइड चैन को मिल रहा है 1 2, तो ये वाला रूलिंग सही रहेगा। तो जो साइड चैन है उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। इस तरह से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम केवल रूलिंग पढ़ा रहे, फिर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ स्वयं आप भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। क्लियर? पहले रूलिंग सारे समझ में आ जानी चाहिए। तो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए साइड चैन को। क्लियर? देन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर ऑफ साइड चैन, जो साइड चैन होते हैं उसमें हम क्या कैसे लिखते हैं, उसका नोमेनक्लेचर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखता है। अब सपोज जैसे ये चैन, सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करो लॉन्गेस्ट चैन कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5 ये बनती है। एक तो चैन पहचान ली। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो इसकी काउंटिंग करो 1 2 3 4 5। एक तरीका दे, एक तरीका ये 1 2 3 4 5। तो जो साइड चैन है यहाँ, इस साइड चैन को मिला 2 नंबर, इस साइड से काउंट करें इसको भी 2 नंबर, तो दोनों सही है। साइड चैन को लिस्ट नंबर 2 2 मिले दोनों केस में, तो 2 सफिशिएंट है। अच्छा, अब ये Cl है, Cl के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, क्लोरो।
और Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो। तो अब क्लोरो ब्रोमो आयोडो इनमें भी हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाएंगे। पहला ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमो, ब्रोमो की पोजीशन क्या है भाई, अगर हम इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल ले, हाँ ध्यान रखना ब्रोमीन सबसे पहला, तो ब्रोमीन के लिए ये ऑर्डर ही यूज करेंगे हम। कौन सा ऑर्डर, ये यूज करेंगे, ये नहीं, क्योंकि ब्रोमीन पहला आएगा तो ब्रोमीन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर पा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 और हाइपन कोमा, फिर बी के बाद क्या होगा, सी क्लोरो, क्लोरीन कितने नंबर पर, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 4 नंबर पर क्या, आयोडीन कोमा 4 आयोडो, और कार्बन के आइटम कितने, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, और सभी सैचुरेटेड, पेंट प्लस एन इक्वल टू पेंटेन। तो ये रूलिंग भी आपको ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इसमें हमने क्या लिखा, जो हमारे सब्सटेंट है उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा, पहले बी फिर सी फिर आई, और इन बी सी में भी देख लिया सबसे लिस्ट नंबर किसको मिल रहा है, 2, तो वो वाली नंबरिंग हमने चूज कर ली जिसमें लिस्ट नंबर मिल रहा हो। ओके, अच्छा, फिर नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, यदि 2 एल्काइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर अटैच हो, जैसे कि यहाँ पर अटैच है, ध्यान दीजिए, ये कार्बन एटम है, इसकी एक साइड चेन ये बनेगी सीधी 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें एक ये यहाँ पर कार्बन की एक कार्बन एटम अटैच है और यहाँ पर कार्बन के 2 एटम अटैच है। तो हम अब इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग में ध्यान देंगे जो बड़ा ग्रुप हो उसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। बड़ा ग्रुप मतलब इथाइल ग्रुप, मिथाइल छोटा ग्रुप होता है, बड़ा ग्रुप इथाइल है। तो इसके लिए हमने इधर से काउंट करें 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर मिल रहा है, और इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5 नंबर मिल रहा है, इसलिए ये वाली काउंटिंग सही होगी, ये वाले नीचे वाली गलत होगी। तो बड़े ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बड़े ग्रुप 3 पोजीशन में क्या आ गया, इथाइल, इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, 3 इथाइल, फिर 3 इथाइल, और फिर इथाइल के बाद ये कार्बन कितने एटम, 7, हेप्ट प्लस सभी सैचुरेटेड हेप्टेन, 3 इथाइल हेप्टेन। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं 7 नंबर का रूलिंग क्या है, नेमिंग सम एल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब कोई सेम होगा, ये कुछ एल्काइल ग्रुप होगी जो सेम एल्काइल ग्रुप होगा लेकिन डिफरेंट ग्रुप पोजीशन पर अटैच होगी, तो उनके नोमेनक्लेचर को हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे ये है हमारे पास, ये कार्बन की, इसको थोड़ा हम इस साइड में लिखते हैं, 5 एटम है ये, 1 2 3 4 5, इसमें एक सी यहाँ पर डाल दिया और एक सी, 2 सी यहाँ पर डाल दिए, ये इसकी बात कर रहे हैं। अब इसके नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो कोशिश करनी है हमको इसकी काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग का 2 मेथड है, 1 2 3 4 5, एक तरीका इसको लिस्ट नंबर मिलना, और एक 1 2 3 4 5, इसमें ये जो 2 सब्स्टिट्यूएंट इनको लिस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए ये वाली काउंटिंग हमारी सही रहेगी, ये वाली सही नहीं है। अच्छा, आप ध्यान रखना, 2 पोजीशन में क्या है, 2 कार्बन एटम अटैच है, और 4 पोजीशन में 2 कार्बन एटम अटैच, 4 कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए लिखेंगे 2 पोजीशन में, इस कार्बन के लिए 2 और ये एक इसके लिए भी 2, तो ऐसे लिखे 2,2 सेम है, तो 2 डाई, 2 डाई। अच्छा, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, और 4 पोजीशन पर क्या है, कोमा 4 हाइपन मिथाइल, एक कार्बन है ना 4 मिथाइल, और टोटल चेन कितनी 5 की, पेंटेन। क्लियर है। तो इस तरह से हम इस तरह के नोमेनक्लेचर करते हैं आसानी से। क्लियर बात। तो ये तो था हमारा कुछ एल्फेटिक में, और थोड़ा से कुछ रूलिंग हम एरोमेटिक में भी कंसीडर साथ साथ कर लेते हैं, ताकि आपके साथ रूलिंग की सभी शेयरिंग कर सका, फिर हमें एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए हम बात करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सपोज ये है, सिंपली इसकी बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर फिनोल होता है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लगा लेते हैं
तो इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो तो इसका कॉमन नेम होगा मेटाक्लोरोफिनोल। कॉमन नेम होगा मेटाक्लोरोफिनोल। लेकिन ये ऑर्थो मेटा पैरा कंसेप्ट केवल कॉमन नेमिंग में चलता है, यूपीसी में नहीं चलता। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। अब काउंटिंग स्टार्ट करने का मेथड यहाँ से ही 1 2 3 4 5 6 एक तरीका दियो क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। तो क्लोरीन को 5 नंबर मिलेगा, जबकि हमको देना है क्लोरीन का सब्सटेंट क्या देना चाहिए, लिस्ट नंबर में देना चाहिए। इसलिए ये वाली काउंटिंग हमारी ठीक है। तो इसका क्या होगा 3 पोजिशन 3 क्लोरोफिनोल, 3 क्लोरोफिनोल, ये इसका यूपीसी नेम नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है। अच्छा, अब अन्य एग्जाम्पल भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज जैसे हम ये बात करते हैं OH, एक OH हमने और लगा दिया, तो इसका अगर कॉमन नेम करना हो तो और तो हाइड्रोक्सीफिनोल, ये तो कॉमन नेम। लेकिन आईयूपीसी नेम के लिए ये किस पोजीशन पर 1 2, तो इसको आप दो तरह से इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। 2 हाइड्रोक्सीफिनोल, 2 हाइड्रोक्सीफिनोल, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक नोमेनक्लेचर और किया जा सकता है सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बेंजीन। तो इसे आधार पर 1 2 डाइओल, 1 2 डाइओल बेंजीन। डाइओल का मतलब 2 OH है ना, तो 2 OH के लिए 1 2 डाइओल बेंजीन। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल भी थोड़े से कंसीडर कर सकते हैं। ये हो हमारा, तो ये तो हमें पता है बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड। और यदि यहाँ पर हम इसमें कोई NO2 ग्रुप लगाया था सपोज, तो इसको हम कॉमन नेम में तो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका यूपीसी नोमेनक्लेचर लिखना हो तो इसको 1 2, तो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, इस तरह से हम मेंशन करते हैं। क्लियर है। तो ये उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो वास्तव में लाभदायक रहा होगा, और यदि आपके लिए लाभदायक रहा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए आप सीधे जैसे फ़ोन को पकड़ते तो लाल रंग का एक बटन आ रहा है, उसको आप प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करना, ताकि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।